हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि केल्विन को सेल्सियस डिग्री में या सेल्सियस को केल्विन में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए कि केल्विन जो है वो हमारा SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। केल्विन इज़ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, नोट करके रखना है कि जो केल्विन है वो क्या है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 273 K। बस ये इन दो बातों को आपको याद रखना है और इन्हीं दो बातों के आधार पर आप जो है टेम्परेचर चाहे सेंटीग्रेड में हो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में हो तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं छोटी सी आपको ट्रिक बताऊँगा। अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 300 K है। 300 K को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए 300 K है तो आपको यहाँ पर कम कर देना है, मीन्स लेस कर देना है 273 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 माइनस 273 K इज इक्वल टू, इसको आप माइनस कर लीजिए, हो जाएगा हमारा ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। दूसरा है, मान लीजिए सेंटीग्रेड दिया है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 225 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, 273 को प्लस करेंगे। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो जो आएगा आपका वो केल्विन में आ जाएगा। ये हो गया हमारा 298 K। तो स्टूडेंट्स बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर C था तो हमको सम करना है और यहाँ K था तो आपको कम करना है। इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है। सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम लोग ऐड करेंगे और 300 केल्विन या कोई भी केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें माइनस कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है हम लोगों का वो है इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स जनरली अगर आप लोगों से पूछा जाए इवेपोरेशन क्या होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप बताएंगे सिंपली जो वेपोराइजेशन होता है वही इवेपोरेशन होता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। इवेपोरेशन क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहली चीज़ इट इज़ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस पर होती है, किसी भी वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी है या जहाँ पर भी वाटर है वो उसके सरफेस पर से होता है, तो इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जो वेपोराइजेशन हो रहा है वो होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ इवेपोरेशन करने के लिए आपको इसको टेम्परेचर नहीं देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कपड़े धुल के डाल देते हो, कुछ देर में सूख जाता है, आप उसको हीट नहीं कर रहे हो लेकिन वो सूख जा रहा है क्योंकि वहाँ पर वो सरफेस फिनोमिना है, उसके सरफेस पर से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जा रहा है। आप उसको बॉयल नहीं कर रहे हो क्योंकि वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट नेचुरल रूम टेम्परेचर पर जो वाटर इवेपोरेट होता है उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। तो जनरली हमारे पास 3 फैक्टर हैं। पहला है सरफेस एरिया, यानी कि अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। फॉर एग्जांपल अगर आप कप में चाय पी रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि वो काफ़ी हॉट रहता है, लेकिन अगर उसी चाय को हम प्लेट में डाल दें, प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और आसानी से हम लोग उस चाय को सिप कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी वहाँ से इवेपोरेशन होने के कारण उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। दूसरा है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा
उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि अगर हम गर्मियों की बात करें, गर्मियों में देखते हैं आप कपड़े डाल के धुल के डाल देते हो तो बहुत जल्दी सूख जाता है। क्यों? बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा ज़्यादा होगा। तीसरा फैक्टर जो होता है वो ह्यूमिडिटी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की, ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जून जुलाई या बरसात के सीज़न की बात करें, रेनी सीज़न की बात करें, तो वहाँ पर आप वही कपड़े फिर से धुल के डाल देते हो तो सूखने में दिन भर लग जाता है। हालांकि गर्मी का समय होता है फिर भी दिन भर में सूखता है। क्यों? उस समय हमारे एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। ओके, थैंक यू।